दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि आपकी 12th क्लास पास हो गई है, तो अब आपकी लाइफ में मौज ही मौज है। लेकिन सीरियसली मैं बताऊं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि आप रेड रेस में घुस चुके हैं और यहाँ से आपको अगर अपने सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान नहीं किया, तो आप काफी सारे लोगों से पीछे रह जाएंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी आपकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी गाइडेंस मिले, ताकि अगर आप उन चीजों को कवर करेंगे तो आपका फ्यूचर के अंदर आप कोई भी अपनी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, टीचिंग की हो, एसएससी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, यह सारी चीजों को दोस्तों रिजोल्व हो सके। इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि उन सारी की सारी चीजों को हम कवर कर सकें और आप लोगों को बता सके कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी रहे तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके सारे के सारे डाउट को रिजोल्व हो सके। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल राकेश शर्मा की अनदर वीडियो पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप में से काफी सारे ऐसे बहन भाई होंगे जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास की है, जिनका रिजल्ट आ गया होगा। काफी सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है जिनका आ गया और मे भी कुछ का आना रहता हो। तो ऐसे सारे कैंडिडेट के मन में एक ये इंक्वायरी जरूर रहती है कि हाँ भाई, अगर हमने 12th कर लिया तो 12th के बाद हमारे लिए क्या ऑप्शन खुले हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फैमिली के कहने पे या दोस्तों के कहने पे आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं या फिर कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो 12th पास आउट करते हैं, उनके दिमाग में ये डाउट जरूर रहता है कि अब इसके बाद क्या। ऐसे में आपके पास एक गाइडेंस की कमी रहने की वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो जब मैंने 10वीं में था उसके बाद मेरा अच्छा स्कोर आया था, तो दोस्तों के कहने पे क्या करा, मैंने साइंस ले ली और 12th क्लास पास आउट करने के बाद उसमें भी मेरा अच्छा खासा डिसेंट स्कोर रहा था। लेकिन फिर मेरे को नहीं पता था क्या करना है। तो ऐसे में जब दोस्तों ने कहा कि हाँ भी आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे में आंख बंद करके क्या करा, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको ज्वाइन कर लिया। बाद में मेरे पास गाइडेंस की कमी थी और जो रिसोर्सेज थे उनकी भी कमी होने की वजह से क्या मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में फिर किसी दोस्त ने कहा कि हाँ भी आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद क्या रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। इवन दोस्तों, जब मैं कॉलेज पास आउट हो चुका था, मैं फाइनल सेमेस्टर में था, जब मुझे जाके पता चला कि हाँ भाई एसएससी नाम की कोई चीज होती है, तो मैंने उसके बाद एसएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी और फाइनली मैंने इसको क्रैक करके क्या आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वर्किंग हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी जर्नी का मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि आप में से अभी भी ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा कि हाँ आपको 12th क्लास के बाद अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे में ही आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई, अगर आपने 12th क्लास कर ली है, आपका अच्छा खासा डिसेंट स्कोर हो गया है, आप कोई सी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तो आप में से जो क्वेरी हो सकती है मोटी मोटी सबकी, मैं कोशिश करूंगा उन सबको रिजोल्व करने के लिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12th क्लास पास करिए जिन्होंने और जिनका इंजीनियरिंग फील्ड से लिया है। जैसे अगर बात करें कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ था, ऐसे जो स्टूडेंट्स रहने वाले उनके लिए क्या हो जाता है, जो इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है वो खुला रहता है। तो दोस्तों, जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहने वाले हैं, हम उनके लिए अगर हम बात करें तो जेई मेंस और जेई एडवांस आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी जेई मेंस की बात की जाए तो आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो कि एनआईटी है या आईआईटीज है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपका जो जेई एडवांस होता है वो इसका सेकंड स्टेज का पेपर होने वाला है। आप इनको क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो इंडिया के बेस्ट रहने वाले हैं, आप उनमें से किसी के अंदर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो जितनी अच्छी आपके रैंक रहेगी उतना ही अच्छा आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात करें जिनको क्या जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, तो ऐसे में आप फिटजी देख सकते हैं, रेजोनेंस देख सकते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट्स वगैरह देख सकते हैं। ये सारे दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूट रहने वाले हैं जो कि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कराते हैं। अगर आप होनहार हैं और आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से ये सारी चीजों को कर सकते हैं, तो आप दोस्तों अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उनको जरूर गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि हाँ भाई किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और कौन कौन सी चीजों को करके आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा या जो आपका एनआईटी वगैरह के अलावा आपके लिए क्या होता है, आईटीआई का कोर्स भी दोस्तों रहता है। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं या इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग का ऑफर कर रहे होते हैं, उसमें भी दोस्तों आपको पता होगा कि जो डोनेशन बेस या कोटा बेस होता है उसमें आपका अच्छा खासा डोनेशन लग जाता है और उसके बाद आपकी अच्छी खासी फीस भी आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनकी माली हालत थोड़ी खस्ता है या जो मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इनरोल करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस कॉलेज की दोस्तों मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर दोस्तों मान्यता प्राप्त है तो उसके बाद आपको कितना अच्छा वहां से पैकेज देखने को मिल सकता है या उसके बाद आपको कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद दोस्तों आप उसमें एडमिशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करनी पड़ेगी और जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं उनका ध्यान रख के ही आप ऐसे किसी कॉलेज में एनरोल करें। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या मेडिकल स्ट्रीम से चुना है, मेडिकल स्ट्रीम की बात करें दोस्तों तो जिन भी लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायो देखने को मिलती है वो आपका मेडिकल स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। मेडिकल स्ट्रीम के बारे में आपको बताया तो आपके लिए जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं और जो बीडीएस डॉक्टर होते हैं आपके लिए ये दो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। एमबीबीएस और बीडीएस में से आप किसी भी फील्ड के लिए जा सकते हैं। अगर आपने हम एमबीबीएस और एमडीएस एग्जाम के बारे में बात करें तो जो आपने सुना होगा कि नीट एग्जाम होता है, नीट एग्जाम दोस्तों जो होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल एग्जाम के क्लियर कर सकते हैं और जो जो अच्छे कॉलेजेस रहने वाले हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको जिपमे और जो एम्स रहने वाला है ये दोनों ऐसी जो यूनिवर्सिटीज है वो इसके अंदर कवर नहीं होने वाली है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर इनके इंक्लूड होती हैं। तो जो अगर आप इनके अलावा किसी भी ऐसे जो कॉलेज रहने वाला है जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशली एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स के लिए दोस्तों आपको सेपरेट एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए सारी चीजें सेपरेट ही रहने वाली है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों चेक कर सकते हैं कि कब उनका एग्जाम होने वाला है, क्या क्या उनका पैटर्न रहने वाला है और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको तीसरी चीज देखने को मिलती है जो कि प्राइवेट कॉलेज होने वाले। प्राइवेट कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि जो डोनेशन के थ्रू हो जाते हैं या फिर जो आपका जो कोटा बेसिस पे हो जाते हैं उसके थ्रू कॉलेज में एडमिशन होते हैं। ये ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है दोस्तों आपको अच्छी खासी फीस देखने को मिलती है और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा है उसके लिए अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए और आपका जो लेवल है उसको देखते हुए एग्जाम की तैयारी करें और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको कौन सा मेडिकल का कॉलेज चाहिए और उसके बाद आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपने कुछ सुना होगा जो कॉलेजेस होते हैं वो बीडीएस के अलावा बी फार्मा का कोर्स कराते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए खुल जाते हैं कि अगर आप इनमें एडमिशन ले लेते हैं तो आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं और जो मेडिकली आप अपना ड्रीम होता है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप आकाश इंस्टीट्यूट हो गया उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप बायजूस वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं या और भी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसको आप ज्वाइन करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वही कैंडिडेट जो अगर चाहते हैं कि हाँ भाई अगर हमें खुद की सेल्फ स्टडी करके इसकी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप दोस्तों अपनी मेहनत कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहेंगे जिन्हों क्या 12th पास कर चुके हैं और वो कॉमर्स फील्ड से हैं, तो उनके लिए दो रास्ते खुल जाते हैं कि आप क्या तो सीए के लिए जा सकते हैं या सीएस के लिए जा सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करना चाहेंगे सीए के लिए, जिसके लिए आपका अगर आपने 12th या कोई भी इसके इक्विवेलेंट क्लास उसको पास कर लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अंदर अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन कोर्स का अपना कर सकते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन की बात करें तो आपका इसके साल के अंदर 2 एग्जाम देखने को मिलता है और स्टूडेंट को भी दोनों के दोनों लेवल में आपका एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों इसके बारे में हम बताएं तो जो बेकर हो गया, अंकित जैन का हो गया, ऐसे कुछ आपको इंस्टीट्यूट हैं जो कि सीए फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कराते हैं या अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो इसके अंदर भी आपके 2 ग्रुप में एग्जाम होने वाले हैं और आपको दोनों के दोनों जो ग्रुप है उनको क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों आपका सीए फाइनल होता है, उसके अंदर भी आपको 2 ग्रुप
देखने को मिलने वाले हैं और आपको दोनों के दोनों ग्रुप को ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारा जो सीए एग्जाम का पैटर्न रहता है दोस्तों, इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां से ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। सीए की बात करें दोस्तों तो ये भी काफी अच्छा जो आपको कोर्स देखने को मिलने वाला है। मैंने काफी सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो इसकी तैयारी करते हैं और उसमें अच्छा पैकेज ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जानने की जरूरत भी है कि मैंने ऐसे काफी कैंडिडेट्स को देखा जो कि अपनी तैयारी करते रहते हैं, अपने जीवन खपा देते हैं, लेकिन सीए का उस फाइनल नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए और जो आपका जो एजुकेशनल फील्ड है, आपकी जो कितना इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजों को देख के दोस्तों आप इस एग्जाम को परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आप साइंस भी नहीं लिया, कॉमर्स भी नहीं लिया, बल्कि आर्ट्स लिया, तो उनके लिए क्या ऑप्शन खुल जाते हैं, अब आगे इस वीडियो में उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आर्ट्स से करे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऐसे कोर्सेज को ऑफर करते हैं, जैसे कि आप बीए आप कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, या फिर आप सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आर्ट्स से करा वो क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी ऐसी फील्ड होती है जिसके लिए वो पर्टिकुलरली चाहे तो उनके अंदर जाना चाह सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया या जर्नलिज्म के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपने काफी सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में सुना होगा जो कि जर्नलिज्म के अंदर आपको क्या कराते हैं, डिग्री कराते हैं। अगर आप जो जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा आप अच्छे खासे एंकर लग सकते हैं या न्यूज जो चैनल में आप देखते काम कर सकते हैं। ऐसे में आपने सुना होगा कि काफी अच्छा पैकेज इनको भी मिलता है, तो इस फील्ड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। ये भी आपने सुना होगा काफी सारे जो कॉलेजेस होते हैं ऐसे कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलने वाली है। अब सपोज कीजिए कि आपने इन सारी चीजों में नहीं जाना चाहते और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक जो कॉलेज है वहां से आप बीएससी, बीकॉम या बीए कर सकते हैं। इसके लिए आपने सुना होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सीयूईटी होता है। इसको दोस्तों जो एनटी है वो कंडक्ट कराता है। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी रैंक ला सकते हैं। रैंक के बेसिस पे दोस्तों आपने सुना होगा कि कॉलेजेस की आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाता है। तो ये सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करके क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि मानिए आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर ली है या आप सिंपल 12th क्लास है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों आपको काफी सारी जॉब्स देखने को मिलने वाली है। मैं पर्टिकुलरली अपने बारे में बताऊं तो जैसे मैंने एसएससी एग्जाम को क्लियर करा है और इसके साथ साथ मैंने DSS एग्जाम को क्लियर करा है। तो हम सबसे पहले बात करने चाहेंगे आपके साथ जो एसएससी एग्जाम्स रहने वाले हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि आपने सिर्फ 12th क्लास पास आउट करी है, तो उसके बाद आपके लिए दोस्तों क्या होता है कि आप जो एसएससी CHSL होता है आप उसको एग्जाम को दे सकते हैं। इसकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 27 साल। इसके अंदर आपको जो होता है वो एलडीसी एग्जाम की जॉब देखने को मिलने वाले है जो कि ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। इसके अंदर आपको कोई भी मिनिस्ट्री देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि क्या एसएससी CHSL की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक प्री एग्जाम देना होता है जो कि 200 नंबर का रहने वाला है और उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होती है। ये दोनों आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको आपकी जॉब मिल सकती है। वहीं बात करें हम जो एसएससी CGL की जो कि क्या होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, इसके अंदर दोस्तों वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है वो एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहें तो इसके अंदर भी आपको 2 एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग आपका पेरी रहने वाला है और फिर मेंस रहने वाला है। मेंस के बेसिस पे दोस्तों आपको आपकी जॉब देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपकी थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट भी हो सकता है अगर वो एलिजिबल होंगे तो। दोस्तों अगर आप एसएससी CGL को क्रैक कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ऑल ओवर अच्छी खासी जॉब देखने को मिलती है। मैं पर्टिकुलरली अपनी बात बताऊं तो मैं 4600 पे ग्रेड पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वर्किंग हूं, जिसमें हम एएसओ की पोस्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोस्तों ये अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, अच्छी सैलरी आपकी हो जाती है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर आप ऐसी अच्छी जॉब पे लग जाते हैं तो आप अपनी आने वाली फैमिली को अच्छे से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो आगे कुछ अच्छा करना चाहे। तो वहीं हम बात करें दोस्तों हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी रहने वाले होंगे जो क्या चाहते होंगे कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी करें, या फिर इसके अलावा आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपके सीआरपीएफ हो सकते हैं, बीएसएफ हो सकते हैं, सीआईएसएफ हो सकते हैं, ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो उन सबके लिए दोस्तों आपका सीपीओ का एग्जाम रहता है जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है। इसको भी दोस्तों आपका क्या प्री रहने वाला है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर मेंस होता है और मेडिकल होता है। इसके बाद दोस्तों आप क्या सीपीओ का एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और आपकी ऑल ओवर रैंक के बेसिस पे आपका क्या होता है कि दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज में से कोई भी हो आपको जॉब देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके अगर बारे में हम बात करना चाहते हैं तो काफी सारी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको इसकी कोचिंग कराते हैं, जैसे केडी कैंपस हो गया, इसके अलावा आपका राकेश यादव सर हो गए, उनकी केयरविल ऐप है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल टीचर्स भी होते हैं जिनके काफी डिमांड रहती है। इसमें मैथ के बारे में करें तो राकेश यादव हो गया, आपका अभिनय सर हो गया, गगन प्रताप हो गया,
इंग्लिश के बारे में नीतू मैम होंगे। ऐसे सारे दोस्तों आपको टीचर भी देखने को मिलेंगे जिनका आप इंडिविजुअली कोर्स लेके उस पर्टिकुलर चीज की तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों बात हो गई एसएससी की। अब अगर हम बात करना चाहें तो आपको, जैसे अगर आप पर्टिकुलरली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो मैं ऐसे कैंडिडेट को बताना चाहूंगा कि DSSS जैसे एग्जाम होता है, जो कि क्या होता है, दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आपको काफी सारी जॉब्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप टीचर्स की बात कर सकते हैं, आप ग्रेड 2 ग्रेड 4 के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो जेल वार्डन हो गया या और ऐसे फील्ड रहने वाले उन सारे एग्जाम्स को दोस्तों जो DSSS भी होता है वही कंडक्ट कराता है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर कोई अच्छी जॉब चाहते हैं तो आप DSSS भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दास ग्रेड 4 के बारे में बताऊं तो आप जो 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, और वही कैंडिडेट दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो दास ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसके रिलेटेड दोस्तों मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाली हुई हैं, इसमें हम एसएससी के बारे में बात करें या DSSS एग्जाम के बारे में बात करें। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप उनको भी देख सकते हैं, और अगर आपको जो भी आपकी क्वेरी हो सकती है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर किसी रीजन से आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती है या कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। दोस्तों एसएससी और DSSS के अलावा आप में से काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बैंकिंग एग्जाम के बारे में भी सुना होगा। बैंकिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो जो IBPS हो गया, SBI हो गया या RRB हो गया, ये आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये साल के अंदर होते हैं, और इसमें क्या होता है, आप काफी सारे बैंक के अंदर लग सकते हैं। पर्टिकुलरली जैसे SBI की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपके 2 लेवल की पोस्ट रहने वाली है। एक आपकी क्लर्क लेवल की जॉब रहती है और एक आपकी PO लेवल की जॉब रहती है। क्लर्क लेवल के लिए दोस्तों बात करें तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर लेंगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में, वो क्या होता है, PO के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें IBPS एग्जाम्स के लिए, तो जो SBI बैंक कवर नहीं करते हैं वो सारे अदर जो बैंक रहने वाले आपको, वो आपका IBPS के थ्रू क्लियर होते हैं। इसके अंदर आपका जैसे PNB हो जाता है, यूनियन बैंक हो जाता है, काफी सारे इसके अलावा ऐसे बैंक होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और अगर आप IBPS को क्लियर करते हैं तो आप इन सब बैंकों में दोस्तों लग सकते हैं। इसके अलावा आप में से रीजनल रूरल बैंक के बारे में भी सुना हो। RRB क्या होता है दोस्तों, आपने रीजनल रूरल बैंक, आप में काफी सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि गाँव के अंदर या जो आपका वहां पे कुछ ऐसे बैंक आपको देखने को मिलने वाले हैं जो क्या कर रहे थे, लोकल को सर्व कर रहे होते हैं। उन एग्जाम के बारे में बात करो दोस्तों तो आप RRB को क्लियर करके उसके अंदर रख सकते हैं। ये दोस्तों हमारी बात रहेगी बैंकिंग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट यूपीएससी एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर वो 12th पास करी है, वो अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से आप अपना लेवल बना के चलेंगे तो दोस्तों जब तक आपकी ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होगी तो उस टाइम तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। दोस्तों ये बात अगर हम करें तो उन सभी एग्जाम के लिए मैटर करे कि जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम रहने वाले हैं। आपने पता है कि अभी आपने रिसेंटली 12th क्लास क्वालिफाई करी है, आप अभी कॉलेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके लाइफ में काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है। आपको सडनली कॉलेज की लाइफस्टाइल मिलेगी, तो वहां पे काफी सारे आपको मौके देखने को मिलेंगे जहां पे आप डाइवर्ट हो सकते हैं, या जो अदर फील्ड है वहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप अपनी लाइफ में एक सेल्फ गोल लेके चले कि कल को आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और लेक्चरर के लिए जा सकते हैं PhD करके। वो काफी आपके लिए लिमिटेड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। काफी कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इतने सालों तक पढ़ाई करना चाहते हैं। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चाहेंगे कि ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और उनको जो फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है वो करें। तो उसके लिए आपके लिए ग्रेजुएशन पास आउट करके आपको एक जॉब लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। मैं अपना पर्टिकुलरली बताऊं तो मेरे ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद दोस्तों मेरे को 2 से 3 साल लग गए थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसके एग्जाम की तैयारी नहीं करी थी। तो अगर आप अभी से इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है, और उसके बाद जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम रहने वाला आप उसको इजीली क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब ले लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये चीज अभी बताना काफी जरूरी था, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली 12th पास करी है और 12th पास करने के बाद आप देखेंगे कि इस एज में आपका डिस्ट्रैक्ट होना काफी स्वाभाविक हो जाता है। तो अगर आपके पास एक सेल्फ गोल रहता है और आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपने काफी लोगों से ऊपर बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो जो ग्रेजुएशन में अपना टाइम पास कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, वैसे टाइम पे दोस्तों आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे थे और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप में से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कि क्या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से दोस्तों बिलोंग करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन पास आउट करके जाएंगे, और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप अभी से एग्जाम की तैयारी करें। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप लगातार कितने घंटे पढ़ें या
कम से कम दोस्तों एक डिसेंट टाइम निकाले, 1 से 2 घंटे का अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या रहेगा कि आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर आपका इतना अच्छा बेस बन चुका है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होगी, आप इन सारे एग्जाम को क्लियर करेंगे और एक अपनी अच्छी खासी जॉब ले लेंगे। वहीं दोस्तों बात करें, ऐसे हमारे कुछ कैंडिडेट भी रहने वाले होंगे जो क्या कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। टीचिंग फील्ड के लिए दोस्तों बात करें तो आपने बीएड के बारे में सुना होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आप उसको ऑप्ट कर सकती हैं। या इसके अलावा बीपीएड होता है दोस्तों, जो ऐसे कैंडिडेट जो कि क्या फिजिकल इंस्ट्रक्टर या फिजिकल एजुकेशन टीचर लगना चाहते हैं, वो बीपीएड के लिए एनरोल कर सकते हैं। बीपीएड और बीएड की बात करें दोस्तों तो ये आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। इसको करने के बाद आप जो भी 6 से ऊपर के जितने भी क्लासेस रहने वाले हैं उनके टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे कि आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और जो भी आपकी जो डीटर प्लस एग्जाम हो, केवीएस हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जो कि टीचिंग से रिलेटेड हो, आप उसको क्लियर करेंगे दोस्तों और आप टीचर रख चुके हैं। ये सारी दोस्तों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है आपको स्टेज के लिए बताना कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि 12th क्लास का आपका रिजल्ट आया है, तो ऐसे में बहुत सारी इंक्वायरी आप लोगों के लिए रहेंगी और अगर आपकी क्वेरी एक ही वीडियो में रिजोल्व हो जाए तो मेरे को लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें कवर कर सकूं और आपको जितने भी डाउट रहने वाले कोशिश करेंगे कि मोटे मोटे इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट रहने वाला है जिसके बारे में आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे जो चैनल है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पे आपकी सारी की सारी इंक्वायरीज को कोशिश करेंगे कि रिजोल्व कर सके और काफी सारे लोगों की अगर कोई सेम क्वेरी रहेगी तो उससे रिलेटेड दोस्तों हम कुछ वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे जिससे फ्यूचर में ऐसे कैंडिडेट जिनको क्वेरीज रहती हैं उनको रिजोल्व हो सके। दोस्तों जो आपको मैंने एसएससी और डीटर प्लस भी एग्जाम है उनके बारे में बताऊं तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय